नमस्ते। वेलकम है मेरे चैनल में आप सबका। और ये रीडिंग जो है ये आर्कएंजल्स पे बेस्ड रीडिंग है। आपके आर्कएंजल कौन हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं और उनका आपके लिए क्या मैसेज है। तो इस रीडिंग में जो डेक्स मैं यूज़ करने वाली हूँ वो मैं आपको दिखा देती हूँ। एक बहुत ही बेहतरीन डेक है तुला जर्नी करके। तुला जैसे कि आपको पता है राशि है, तुला राशि लिब्रा। एंड मी बीइंग अ लिब्रन, मैं खुद लिब्रा राशि से बिलोंग करती हूँ। तो मुझे ये डेक बहुत ही रेलेवेंट लगा। बट ये सिर्फ तुला राशि वालों के लिए नहीं है। ये एक्चुअली तुला इज़ ऑल अबाउट बैलेंस, हार्मनी, ब्यूटी। तुला बैलेंस, हार्मनी, ब्यूटी इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देता है, तो उस पे बेस्ड है ये। इसका जो एसेंस है, एनर्जी है, इन 3 चीज़ों पे बेस्ड है। और ये एक डेक मैंने खुद बनाया है, जो इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल मैसेजेस मुझे ऑनलाइन मिले हैं, उनका प्रिंट आउट। ये मैसेजेस मुझे बहुत ख़ास लगे, तो मैंने इनको रख लिया। और ये है मेन डेक, आर्कएंजल्स, पावर आर्कएंजल्स डेक। बहुत ही खूबसूरत डेक है और बहुत इंसाइटफुल है, बहुत इन्फॉर्मेटिव है। सो आइए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। तो आपको बस इतना करना है कि आपको मैं 3 ऑप्शंस देती हूँ। आप उसमें से जो ऑप्शन आपको आपको लगे कि आपको अपनी ओर खींच रहा है, आप उस ऑप्शन को सेलेक्ट करें। सो ऑप्शन नंबर 1 है ब्लू कैंडल, ऑप्शन नंबर 2 वाइट कैंडल और ऑप्शन नंबर 3 पिंक कैंडल। ब्लू कैंडल, वाइट कैंडल और पिंक कैंडल। आप अपनी आंखें चाहे तो बंद कर लें और डीप ब्रीदिंग करें कुछ देर के लिए। और अगर आप किसी क्वेश्चन के बारे में सोचना चाहते हैं, सिचुएशन के बारे में, पर्सन के बारे में, रिलेशनशिप या कोई भी और चीज़ करियर रिलेटेड आप सोचना चाहते हैं जो स्पेसिफिक हो, उसके बारे में सोचिए और अपने आर्क एंजल से रिक्वेस्ट कीजिए कि वो आपको मैसेज दे। उसके बाद जब आप आंखें खोलें और जिस भी कैंडल की तरफ आपका ध्यान सबसे ज़्यादा आकर्षित हो, उसी को सिलेक्ट करें, उसी नंबर को, उसी पायल को सिलेक्ट करें। अगर एक से ज़्यादा कैंडल की ओर आपका ध्यान जाता हो, तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब ये है कि आपके लिए मैसेजेस दोनों में हैं और आपको एक से ज़्यादा आर्कएंजल गाइड कर रहे हैं। ठीक है? तो आइए चलिए देखते हैं। मैं नंबर 1 जो कि है ब्लू कैंडल, उससे स्टार्ट कर रही हूँ रीडिंग। ऑलराइट, ब्लू कैंडल। वेलकम टू द रीडिंग ब्लू कैंडल। आई होप आप देख सकते हैं ये। तो सबसे पहले आपका आर्कएंजल कार्ड लेते हैं, उसके बाद रिलेटेड कार्ड्स लेंगे। सो लेट्स सी आपका कौन आर्कएंजल आपको गाइडेंस दे रहे हैं, कौन आपको गाइड कर रहे हैं। तो ये आ गया मेरे पास कार्ड आर्कएंजल का, गैब्रियल। आई डोंट नो ये क्या हो रहा है, डार्क क्यों हो रहा है। आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ द कैंडल। इसको थोड़ा साइड हटाते हैं। ओके, सो 10 ऑफ गैब्रियल। 10 इटसेल्फ इज़ अ नंबर ऑफ कंप्लीशन, मतलब कुछ कंप्लीट हो चुका है या होने वाला है आपकी लाइफ में। और ये ना आपकी 2 चीज़ें इंडिकेट करता है। एक तो ये कि आपकी सिचुएशन, आपकी स्थिति इम्प्रूव होने वाली है। आप में से कुछ लोग किसी न किसी तरह से प्रमोट होने वाले हैं, या आपका प्रपोज़ल कोई, या आपकी कही हुई कोई बात या आइडिया वो एक्सेप्ट होने वाला है। ये एक चीज़ है। दूसरा ये, आप में से कुछ लोगों को इनकम में बढ़ोतरी होगी, या कहीं से पैसे मिलेंगे, या कोई गेन होगा किसी तरह का। फाइनेंशियल भी हो सकता है, प्रॉफ़िट्स भी हो सकते हैं। अगर आप ट्रेडिंग वगैरह फ़ील्ड में हो तो आपको प्रॉफ़िट्स हो सकते हैं, अगर आप केयरफुल रहो। और गैब्रियल जो है वो आपके आर्कएंजल हैं। वैसे तो इसमें फीमेल दिखा रखा है, बट गैब्रियल मोस्टली मेल एनर्जी मुझे लगता है, या फिर फेमिनाइन मेल काइंड ऑफ एनर्जी मुझे फ़ील होता है गैब्रियल के साथ। तो इसमें लिखा हुआ है, आस्क योर एंजल्स फॉर हेल्पफुल पीपल टू लाइटन योर लोड, वर्किंग टू मेनी आवर्स, ट्राइंग टू हार्ड टू प्लीज़ अदर्स। जिन्होंने ये सिलेक्ट किया है ना, वो आप लोग बहुत सेंसिटिव हो, बहुत थॉटफुल हो, आप दूसरों के लिए काफ़ी सोचते हो। और बहुत बार आपको ना ये चीज़ होती है कि आई हैव टू बी वेरी नाइस विद द अदर पीपल, नहीं तो वो क्या सोचेगा, या मुझे इस चीज़ को ऐसे करनी चाहिए, नहीं तो वो क्या सोचेंगे। आपको अब ये चीज़ अपने अंदर चेंज करने की ज़रूरत है। गैब्रियल कहते हैं कि आप पीपल प्लीज़िंग एटीट्यूड छोड़ दीजिए।
आप मत सोचिए, क्योंकि जितना आप गहराई से सोचते हैं सामने वाला नहीं सोच रहा है। इस वजह से बहुत बार आप हर्ट भी होते हैं, आपको बुरी भी लगती हैं बातें। और एक और चीज़ जो आर्कएंजल गैब्रियल आपको बता रहे हैं वो ये है कि आप हर किसी को इम्प्रेस नहीं कर सकते, तो कोशिश भी मत कीजिए। अभी आपका फोकस जो है ना वो थोड़ा डीप डाउन जाने की है, मतलब आप अपने अंदर जाइए। आप थोड़े से स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की ओर भी आकर्षित हो सकते हैं। आप में से कुछ लोग, सब लोग नहीं, ये मैसेज मुझे मिल रहा है। मेडिटेशन करने का मन हो सकता है, डिवोशन करने का मन हो सकता है, किसी डेटी की तरफ आपका ध्यान जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये थम्स अप है, बहुत अच्छा साइन है। गो अहेड एंड डू इट, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, आपकी लाइफ में बहुत हार्मनी लेके आएगा, आपकी वाइब्रेशन को रेज करेगा और आपको बातें गहराई से समझने में मदद करेगा। जो चीज़ें आपको पहले नहीं समझ में आती थी, आप मात खा जाते थे, वो चीज़ें अब आपको समझ में आने लगेंगी, क्योंकि आपकी साइकिक एबिलिटीज़ डेवलप होंगी, आपका इंट्यूशन डेवलप होगा। और इंट्यूशन अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टूल होता है, उससे बहुत सी चीज़ें आपको पता चल जाती हैं जो कि नॉर्मल केसेस में नहीं पता लग सकती। ठीक है, तो आप सेंसिटिव हैं। आप में से बहुत लोग वाटर साइन है, कुछ लोग एयर साइन भी है और कुछ फायर भी हो सकते हैं, बट जो भी है मोर और लेस आप सेंसिटिव हैं। लोगों की बातों को पर्सनली ना लें, ये सजेशन भी गैब्रियल आपको दे रहे हैं। आपके आर्कएंजल बेसिकली गैब्रियल हैं। ठीक है, तो अब उनसे रिलेटेड और क्या मैसेज है जो वो आपसे कहना चाहते हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट। आप में से कुछ लोग पाइसेस हैं, कुछ लोग लिटरली लिब्रा हैं, कुछ लोग स्कॉर्पियो हैं, मुझे ये सारे मैसेजेस मिल रहे हैं। कुछ एरीज हैं और कुछ लियो हैं। यू पीपल, आप लोग अपने हद से ज़्यादा बढ़कर लोगों के लिए करते हैं या आपने किया है, और आपको उतना मिल नहीं पाता है तो आपको फिर बुरा लगता है। तो आपके लिए ये कहा जा रहा है, डोंट मेजर योर वैल्यू विद समवन एल्सेस टेप। मतलब ये कि अगर लोग आपको वैल्यू नहीं दे रहे हैं, या जो रिस्पेक्ट, जो रिकग्निशन, जो प्यार आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो प्लीज़ उनके हिसाब से अपने आप को जज मत कीजिए, अपनी वैल्यू को मत समझिए। आप वैल्यूएबल हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि आप खुद को वैल्यू करें। और ये मैसेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इस पे गौर करें। आप अभी पूरा फोकस ना अपने अंदर झाँकिए, अपने अंदर जाइए डीप डाउन। ये सीढ़ियाँ नीचे जा रही हैं, ऊपर नहीं जा रही हैं। अगर आप अपने अंदर जाएँगे ना, डीपली मेडिटेट करेंगे, थोड़ा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करेंगे, कुछ भी जो आपको अच्छा लगता हो, सीखिए, चीज़ों को सीखिए, तो फिर लाइफ बहुत बेहतर होगी आपके लिए, क्योंकि आपकी सोच, आपका एटीट्यूड, आपकी एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी, बदल जाएगी, और वो लोग भी देखेंगे, फिर लोग अपने आप ही वैल्यू करने लग जाएंगे आपको। ओके, आपके लिए एडवाइस क्या है? बोनस एडवाइस फ्रॉम योर आर्कएंजल विच इज़ गैब्रियल। ये अफर्मेशन है आपके लिए जो गैब्रियल आपको दे रहे हैं, वो आपके आर्कएंजल हैं। आई हैव द पावर टू ट्रांसफॉर्म एंगर एंड बिल्ड समथिंग ब्यूटिफुल। आई शैल इनहेल इनर पीस एंड एक्सेल माई फ्रस्ट्रेशन। जाहिर सी बात है, आप में से काफ़ी लोग बर्नट आउट फील करते हैं, क्योंकि आप लोग इतना देते हैं ना, हर हर तरह से लोगों को इतना देते हैं कि आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं, ना आपके पास एनर्जी बचती है, ना टाइम और ना पैसे, क्योंकि आप देने में बिलीव करते हैं। लेकिन सामने वाला ना ले तो लेता है, लेकिन उस हिसाब से मेजर से आपको देता नहीं है। और ये होता है गिवर्स के साथ, जो लोग बहुत ज़्यादा देते हैं, तो ये गिवर्स के साथ होता है। कुछ लोगों के लिए तो ये भी मैसेज है कि अ, थोड़ा देना शुरू कीजिए। आपने काफ़ी कुछ नेचर से लिया है, लोगों से लिया है, आप थोड़ा देना शुरू कीजिए, उससे क्या होगा, बैलेंस मेंटेन होगा। ये बहुत कम लोगों के लिए है, लेकिन ये मैसेज है। तो आपके अंदर अंदर ना एंगर, रिजेंटमेंट, ये सब बिल्ट होता जा रहा है और काफ़ी हद तक हो चुका है, और ये बहुत नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर चुका है। इसको लेट गो कीजिए, स्टॉप, अभी रुक जाइए, और अभी टाइम है आपको खुद को वैल्यू करने का, खुद को टाइम देने का। तो आर्कएंजल गैब्रियल आपके साथ हैं, आपको कभी भी मदद की ज़रूरत पड़े, आँख बंद करके बस उनको कहिएगा, वो किसी न किसी तरह से मदद पहुँचा देंगे। सो दैट वॉज योर मैसेज, ये आपकी रीडिंग थी। ऑल द बेस्ट आपके आगे की जर्नी के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, और अब नंबर 2, वाइट कैंडल। देखते हैं पहले कि कौन से आर्कएंजल आपको गाइड कर रहे हैं। ठीक है, पहले ये चीज़ देख लेते हैं। ऑलराइट, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, पहले भी 10 रिसीव हुआ था, अभी भी 10 रिसीव हुआ है नंबर।
एंड दिस इज 10 ऑफ एरियल। तो जो आर्क एंजल आपको गाइड कर रहे हैं वो है एरियल। आप में से बहुत से लोगों के लिए ये टाइम एक फेज़ है जो बहुत खूबसूरत जा रहा है। 2025 के बिगिनिंग से या फिर 2024 के एंड से, न्यू ईयर के वक्त से ये फेज़ शुरू हुआ है और अभी ये साल ख़त्म होने वाला है। ये साल मोर और लेस आप लोगों के लिए बहुत ही रिलैक्सिंग, लेजर वाला गया है, जहाँ कि आपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया है या फिर अकेले भी अच्छा टाइम स्पेंड किया है। आप घूमे हैं, बैठे हैं, आपको खुद के लिए वक्त मिला है। ठीक है। आप में से कुछ लोग अपने बचपन के फ्रेंड्स से भी मिले हो, और कोई रीयूनियन या तो प्लान मतलब कर चुके हो ऑलरेडी या फिर प्लान कर रहे हो। अगर ऐसा कुछ कर रहे हो तो गो हैड, अच्छा रहेगा। ये आर्कएंजल एरियल आपको कह रहे हैं। आर्कएंजल एरियल एक फीमेल मतलब आर्कएंजल के रूप में आते हैं, आती हैं, जो भी आप कहें, और उनका मैसेज आपके लिए है, देयर इज़ सो वेरी मच टू बी ग्रेटफुल फॉर, फाइनेंशियल सक्सेस एंड द प्रॉमिस ऑफ रिटायरमेंट, अ रिच एंड रिवॉर्डिंग फैमिली लाइफ। आप में से कुछ लोग, या तो आप या आपके पेरेंट्स या पेरेंट कोई एक रिटायरमेंट का सोच रहे हैं। अगर सोच रहे हैं तो गो हैड, काफ़ी अच्छा होने वाला है ये फेज़। या फिर आप अभी ऐसे फेज़ से गुजर रहे हो ना कि लग रहा है कि रिटायरमेंट हो गया है, मतलब काम भी आपका स्मूथली चल रहा है, फैमिली लाइफ भी खुशहाल है, सब कुछ, मतलब जो एनर्जी है वो हैप्पीनेस और पीस की है, बहुत अच्छी एनर्जी है। पिंक आपका लकी कलर है, बेबी पिंक स्पेशली। और आपको आउटडोर्स रिलैक्सिंग एटमॉस्फेयर में ज़्यादातर बुक शॉप, कॉफ़ी शॉप, या फिर गार्डन, ऐसी जगहों पे आपको, या कोई ऐसी एस्थेटिकली ब्यूटीफुल जगह जहाँ लोग कम हों लेकिन जगह बहुत प्लीजिंग हो, यहाँ पे आप या तो अकेले या अपनी फैमिली या फ्रेंड्स या स्पेशल समवन के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद कर रहे हैं। ये टाइम आपका 2026 तक चलेगा। फिर मिडिल में 2026 के काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड टाइम आएगा, जबकि आपको काफ़ी एक्शंस और डिसीजंस लेने होंगे। हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, यहीं पे रहते हैं। तो आपको ये कहा जा रहा है कि जो कुछ भी आपको अब तक मिला है वो आपके अच्छे कर्मास के लिए मिला है। कर्मास अपने अच्छे ही रखिएगा, किसी के बहकावे में आके अपने कर्मास को बुरे मत कीजिएगा या थॉट्स को बुरे मत कीजिएगा। नंबर 1। नंबर 2, आपको ये कहा जा रहा है कि प्लीज़ टाइम टू टाइम बी ग्रेटफुल टू गॉड, बी ग्रेटफुल टू नेचर फॉर वट एवर यू गेटिंग। ग्रेटफुलनेस ज़रूर प्रैक्टिस करें, इसे कहते हैं एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। हर रोज़ ना हो सके, जब भी आपके जहन में ये बात आए, एक बार थैंक यू गॉड, या जिस किसी को भी, जो कोई भी आपको किसी भी ना किसी तरह से सर्व कर रहा है, थैंक यू बोलना प्रैक्टिस करें और दिल से थैंक यू बोलें। कभी कभार तो खुद को भी थैंक यू बोलें, उन चीज़ों के लिए जो आपने किया है, ठीक है, जो अच्छी चीज़ें हैं। तो ये एक चीज़ हो गई। अब इसके बाद हम आपके मतलब सजेशन पे आते हैं कि आपको क्या सजेस्ट कर रहे हैं आर्कएंजल एरियल। ओके, सजेशन आपका आ चुका है। You spend most of your life inside your head. Make it a nice place to be. यहाँ जो चीज़ मुझे लग रही है ना वो ये है कि आप एंजॉय बहुत कर रहे हैं, आप खुश बहुत हैं, अच्छा टाइम चल रहा है, या फिर अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा होने वाला है आपके साथ बहुत ही जल्द। और कोई एक ऐसा दिन आएगा जब आप कुछ सेलिब्रेट करेंगे, या तो फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ या बच्चों के साथ, ऐसा कुछ होने वाला है, तभी से ये फेज़ आपका शुरू होने वाला है, अगर ये नहीं हुआ है तो। लेकिन आपको ये कहा जा रहा है कि आप ग्रेटफुलनेस प्रैक्टिस नहीं करते। आप माइंड में बहुत से ऐसे थॉट्स रखते हो जो बाकियों को नहीं पता, लेकिन आपको पता है आप वो थॉट्स रखते हो। आपको कहा जा रहा है गिव अप ऑन दोज थॉट्स। मे बी यू हैव जजमेंट्स अबाउट सर्टन पीपल, मे बी यू कॉमेंट ऑन सर्टन पीपल, मतलब ये ऐसे हैं या ये ऐसी है या जो भी है, इस चीज़ से आपको बचने के लिए कहा जा रहा है। आपको कहा जा रहा है कि आपका फोकस सिर्फ आपके ऊपर होना चाहिए और दूसरों की जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं उनको तारीफ़ कीजिए। ये एक सजेशन है जो एरियल की तरफ से आया है। तो आपका अच्छा वक्त चलता ही रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। अगर हार्डशिप्स आएंगे भी तो भी वो पलट के फिर अच्छा हो जाएगा। अच्छा, अब एडवाइस क्या है जो आर्कएंजल एरियल आपको दे रहे हैं? व्हाट इज़ एडवाइस? Sometimes strength is not in holding on, it is in letting go. I cannot find solutions by holding problems close to my heart at all times. Today, I will allow my anxieties to flow away and welcome the wave of peace that flows in.
अगर आपकी लाइफ में आप चाहते हैं कि पीसफुल हारमोनियस रिलैक्सेशन वाला टाइम चले, तो आपको थोड़ा सा शायद, हाँ इसलिए ये कार्ड माइंड वाला आया है। बाहर लोगों को पता नहीं चलता, लेकिन आपके दिमाग में थॉट्स चलते रहते हैं। आपको ये चीज़ स्टॉप करनी है इमीडिएटली। और अगर आपको छोटी छोटी बातों के लिए मतलब एनजाइटी हो जाती है या एकदम से रिएक्ट करते हैं आप, वो चीज़ इमीडिएटली स्टॉप कीजिए। इट्स लाइक वेरी बैड फॉर यू एंड फॉर अदर्स। सो आप एनजाइटीज़ छोड़ दीजिए, लेट इट गो। या फिर कुछ पास्ट की चीज़ें हैं जो अभी तक आप होल्ड ऑन कर रहे हो, तो लेट इट गो। जो हो गया सो हो गया, उसको होल्ड ऑन मत कीजिए, ताकि फ्रेश न्यू रिलैक्सिंग पीसफुल एनर्जी आपकी लाइफ में और आपकी एनर्जी फील्ड में आ सके। ये आपका सजेशन है फ्रॉम आर्कएंजल एरियल। बाकी सब अच्छा नज़र आ रहा है। ऑल द बेस्ट। मूविंग ऑन, हमारे पास है पाइल नंबर 3 विच इज़ द ब्यूटिफुल क्यूट पिंक कैंडल। लेट्स सी कौन से आर्कएंजल आपके लिए मैसेज लेकर आ रहे हैं। आपके आर्कएंजल कौन है? ओके, हमें मिल गया है। ओके, द मोस्ट पावरफुल आर्कएंजल आपके आए हैं, दैट इज आर्कएंजल माइकल, एंड यू हैव रिसीव्ड किंग ऑफ माइकल विच इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल कार्ड. Wisdom and objectivity are important now. Stay in your integrity, a situation that calls for honest and open communication. All right. ठीक है। किसी रिलेशनशिप में या वर्क फील्ड में किसी के साथ आपका पार्टनरशिप अगर है, तो आपको ओपनली बात करने की ज़रूरत है, सारे मतलब चीज़ों को सामने रखते हुए। और आपकी बात ऐसी होनी चाहिए जो प्रैक्टिकल भी हो, प्रिंसिपल्ड भी हो, रिस्पेक्टफुल भी हो और ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव भी हो। मतलब सारे चीज़ों को देखते हुए आप बात करें फॉर द हाईएस्ट गुड। अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू को रख के बात मत कीजिएगा, चाहे कोई रिश्ता है या आपके वर्क प्लेस में है, क्योंकि अभी आपका थ्रोट चक्रा जो है ना, आपके थ्रोट चक्रा को एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। अगर आप कुछ चीज़ें होल्ड बैक कर रहे हैं, नहीं बता रहे, तो ऐसा मत कीजिए, बताइए, खुल के बात कीजिए। नहीं तो सामने वाले को कन्फ्यूजन होगा, वो डाउट करेंगे आपको, और इसमें ट्रस्ट इश्यूज आ सकते हैं। ये आर्कएंजल माइकल का मैसेज है। आपको एज अ रैशनल इंटेलिजेंट पर्सन एम्बिशियस देखा जाता है और रिस्पेक्ट किया जाता है। ताकि ये सब मेंटेन रहे, आपको खुली तरह से बात करनी पड़ेगी और अपने गेन्ड नॉलेज और विजडम के साथ आपको बात सामने रखनी पड़ेगी। अगर सामने वाला या कोई भी ऐसा पर्सन हो या कपल ऑफ पीपल हो, वो आपको बहकाने की कोशिश करें या अपनी बात में लेने की कोशिश करें, तो आप प्लीज़ अपने इंटीग्रिटी में रहना, ठीक है? आप स्ट्रांगली होल्ड करके रहना अपने आप को। और जो भी हो, आप ओपन कम्युनिकेशन करना, ऑनेस्टली कम्युनिकेशन करना, ठीक है? और रिलेशनशिप में ये कहा जा रहा है, डू नॉट होल्ड योर कार्ड्स क्लोज टू योर चेस्ट, ठीक है? मतलब फीलिंग्स को, थॉट्स को बिल्कुल अपने मतलब दबा के रखने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ भी है वो खुल के बताइए, तभी क्लैरिटी आएगी। अब आपके लिए सजेशन क्या है आर्कएंजल माइकल का, क्योंकि ये बहुत पावरफुल आर्कएंजल है, तो ये ऐसे ही तो आए नहीं आपकी लाइफ में। ओके, यू आर द मोस्ट वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट यू विल एवर मेक। वर्क ऑन यू फॉर यू, मेक योर सेल्फ अ प्रायोरिटी। ओके, आप में से बहुत से लोग अपनी फैमिली को या अपने वर्क को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, टू द पॉइंट ऑफ नेग्लेक्टिंग योर सेल्फ। कुछ लोग मेडिसिन्स भी ले रहे हैं। मुझे पता नहीं क्यों एंटी डिप्रेसेंट सुनाई दिया। या तो आप लेने का सोच रहे हो स्लीपिंग पिल्स या एंटी डिप्रेसेंट, या आप ले चुके हो या लेते हो। सब नहीं, आप में से कुछ। आई कैन सी मैनी फीमेल्स हियर जो ये सुन रहे हैं। या फिर अगर आप मेल हैं और इसे सुन रहे हैं, तो एक बात का ध्यान रखिए कि हम सबके अंदर मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज मौजूद हैं, चाहे हम मेल हैं या फीमेल हैं। कभी कभार जब मेल एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो फीमेल एनर्जी को लाना ज़रूरी होता है। मैं इस बात पे अलग से वीडियो भी बनाऊंगी। मतलब बोलने का ये है कि कभी कभार रिलैक्स करने की ज़रूरत है। मेल एनर्जी इज़ ऑलवेज आउटसाइड, आउट गोइंग, वर्ल्डली, रिलेटेड टू द वर्ल्ड। फीमेल एनर्जी इज़ रिसेप्टिव, स्पिरिचुअल। तो आपको ये बात समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि आप थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान दें, अपने मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ पे ध्यान दें, वो बहुत ज़रूरी है। एंड ट्राई टू मेक टाइम फॉर योर सेल्फ, टू मेक योर सेल्फ हैप्पी, ठीक है? जो भी चीज़ आपको खुशी देता है, whether it's music, whether it's going out into the nature or going for long walks,
पता नहीं क्यों मुझे सुनाई दे रहा है आप में से कुछ लोग, टेक योर डॉग फॉर अ वॉक, योर डॉग मिसेज यू। ये एक मैसेज है। दूसरा एक और मैसेज आ रहा है, इफ इट्स नॉट अ डॉग, योर चाइल्ड मिसेज यू और योर चिल्ड्रन मिस यू, मिस स्पेंडिंग टाइम विद यू। तो ये है। और एडवाइस क्या आ रहा है आर्कएंजल माइकल की तरफ से, वो देख लेते हैं। ओके, एडवाइस इज राइट हियर। On the map of my life's journey, the lines on my face are the roads I have traveled. Today I shall remind myself that growing older is a privilege, and I will show myself immense empathy and compassion. ठीक है, तो those who have selected this pile, मैं ये तो नहीं कहूँगी you're of old age, because age is a number. माइंड से आप कैसे होते हैं वो मैटर करता है, बट एज यूर मतलब ग्रोइंग ओल्डर, या फिर आप ऐसा फील कर सकते हैं आई एम ग्रोइंग ओल्डर, you have to give yourself credit for all that you have done in your life and show yourself empathy, understanding and compassion, because आप मतलब दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा करते हैं, शो नहीं करते इतना ज़्यादा बट करते हैं, लेकिन अपने आप को अपने टाइम कम दिया है। अभी वक्त है कि आप अपने आप को एम्पैथी दिखाएं, अपना ख्याल रखें अच्छे से। और आप में से कुछ लोग शायद अपने एज से ज़्यादा ओल्ड दिखने लगे हैं, तो थोड़ा इस बात पे ध्यान दें। स्पेंड टाइम ऑन योर सेल्फ, थोड़ा सा सेल्फ केयर पे ध्यान दें, ठीक है, चाहे वो किसी भी तरह से दें, सेल्फ केयर पे ध्यान दें। एक सजेशन मसाज आ रहा है, यू शुड गो फॉर मसाज, गुड